तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा, आज आपको बताएंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप करके पूरा जानकारी बताऊंगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से होगा। और सबसे पहले मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना होता क्या है और कौन कौन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे देख रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानकारी दे देता हूँ कि ये योजना है क्या। तो इसके लिए मैं अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हूँ और इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना होता क्या। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार राज्य फसल सहायता के अंतर्गत आप जो भी फसल लगाते हैं, जो भी आप खेती करते हैं, अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है या किसी भी रीजन से बर्बाद हो जाता है, चाहे बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण या ओलावृष्टि के कारण, किसी भी रीजन से आपका बर्बाद हो जाता है और आपका फसल नहीं हो पाता, तो सरकार आपको मुआवजा देती है, मतलब आर्थिक सहायता देती है। कितना सहायता देगी, कब तक ऑनलाइन आवेदन होगा, कितना ऑनलाइन करने के लिए कोई फी है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। देखिए, इस योजना को बोला जाता है मुख्य रूप से फसल बीमा योजना योजना फसल बीमा योजना। ठीक है, मतलब आप अपना जो फसल लगाए हैं उसका बीमा कराया जाता है। और इस बीमा कराने के लिए आपको सरकार एक भी रुपया चार्ज नहीं कर रही, मतलब आप जो फसल लगाएं उसका बीमा करवा लीजिए। इसके लिए अगर आपका फसल बर्बाद हो जाएगा तो आपको सरकार पैसा देगी। इतना बात को समझ लीजिए। आप जैसे लोग सर अपना बीमा करवाते हैं, उसी तरह फसल का बीमा हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो इसको बीमा कराने के लिए सरकार को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपका फसल का बीमा हो गया। अगर आपका फसल का बर्बाद होता है तो आपको सरकार आपको मुआवजा देगी, है ना। कितना मुआवजा देगी, कहाँ का मुआवजा देगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये मैं बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले बता दें कि अभी जो फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन रहा वो खरीफ फसल के लिए रहा। किस फसल के लिए? खरीफ फसल के लिए। और खरीफ फसल में अभी कौन कौन फसल आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं धान के लिए आता है, अभी धान लगा हुआ, आप लोगों को पता होगा। एवं मक्का भी लगा। मक्का और धान जो है राज्य के सभी 38 जिलों में लगा और 38 जिले वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई सोयाबीन लगाए तो सोयाबीन बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर जिला वालों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लेकिन अगर कोई आलू लगाए तो आलू में देखिए आपका पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सिवान जिलों को आलू के लिए भी इसके योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह से बैगन अगर लगाएं तो पूर्णिया यहाँ पे देख सकते हैं जिला को दिया गया, आप एक एक करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैं जो ये जिला था लगभग सेम वही जिला, इसमें सिर्फ सिवान नहीं है, बेगूसराय है यहाँ पे। ठीक है। तो टमाटर और गोभी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, मतलब ये सब योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। जो आप अगर ये फसल, इनमें से कोई भी फसल लगाए तो अपना फसल के लिए बीमा करा सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। देख सकते आवेदन करने का भी कोई चार्ज नहीं लेता है, बिल्कुल आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपको मैं बार बार बता देता हूँ, निःशुल्क में आवेदन करवा लेना, ये आप खुद से कर पाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना। ध्यान से देखिए, आप मोबाइल से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन फसल के लिए होगा। और आवेदन का अंतिम तिथि जो रखा गया है 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस योजना के लाभ में आपको कितना पैसा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर अगर आप कोई भी खेती किए हैं तो 7500 रुपया आपको 1 हेक्टेयर के लिए मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखा कि अगर उपज का, अगर जो भी आपने लगाया है, ठीक है, उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20% क्षति होने पे, मतलब 20% अगर भी क्षति हो गया आपका, तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा यहाँ पे एक चीज लिखा 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, ये इनके लिए है ना, जो वास्तविक उपज में लगा है। ठीक है। तो ये दो, एक तो 7500, दूसरा है 10,000। इसके बारे में भी समझाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पे दो तरह के किसान आवेदन कर सकते हैं, एक तो रैयत किसान भी आवेदन कर सकते हैं, दूसरा गैर रैयत, और तीसरा जो किसान है वो दोनों आंशिक रूप से जो है वो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गैर रैयत और रैयत में क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, रैयत किसान वो होते हैं जो खुद के जमीन, अपना जमीन है और अपने ही जमीन में खेती की है, अपने ही जमीन में फसल लगाए हैं, उनको रैयत किसान बोलते हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो उसका अपना खेत तो नहीं होता, वो दूसरे का खेत में बटेदार या उससे लेके इस तरह से खेती करते हैं, उनका भी अगर फसल बर्बाद होता है तो भाई उनको भी सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। ठीक है। और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनका कुछ तो खेत अपना होता है और कुछ खेत होता है सरकार दूसरे से लिए हुआ बटाईदार होता है, तो उन केसों में भी उनको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। ठीक है।
अब इस योजना का लाभ मिलेगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए बताया गया आवेदन का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया, तो बोला गया है कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पे आपको जाके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आवेदन कैसे होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये देख लेना है, ठीक है, कि आपको जो आवेदन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, देखिए जो रैयत किसान है, जो जिसका खुद का रैयत किसान है, उनको बोल रहा है कि 31 मार्च 2023 के पश्चात, मतलब मार्च 2023 के पश्चात जो रसीद कटाए होंगे वो रसीद लगाना पड़ेगा। और स्वयं का घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र आता है जो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में कहाँ मिलेगा, वो घोषणा पत्र आपको और रसीद आपको अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो गैर रैयत है, स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा उसको हस्ताक्षर करवाना पड़ेगा उस पे, मतलब जिसका खुद का खेत नहीं है, वो दूसरे के खेत में खेती करे तो उनको एक घोषणा पत्र आता है उसके लिए अलग, वो वाला उसको अपलोड करना पड़ेगा कि मैं दूसरे के खेत में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और जो गैर रही है तो उनको दोनों करने की जरूरत है, ठीक है। और आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिल्कुल आसान सुविधा है, आप इसके वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका वेबसाइट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप आवेदन करवा सकते हैं, है ना। आप फ्री में टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और आवेदन करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक फसल से ज्यादा फसल के लिए चयन की सुविधा, जब आप आवेदन करेंगे, मान लिया आप इनमें से अधिक फसल अप्लाई, एक फसल के अलावा धान भी लगाए होंगे, मक्का भी लगाएंगे, आलू भी लगाएंगे, तो एक साथ अधिक फसल का भी चयन कर पाएंगे आप, ठीक है। दूसरा बोल रहा कि योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर का ही आपको मुआवजा दिया जाएगा, मतलब हो सकता है कि आप एक एक हेक्टेयर से ज्यादा लगाए हैं, 2 हेक्टेयर से ज्यादा लगाए हैं, 3 हेक्टेयर, तो कितना भी आप लगाए हैं खेती में, लेकिन 2 हेक्टेयर तक कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और तीसरा लिखा है कि नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्रों में किसानों को भी योजना का लाभ मिल जाएगा। पहले ग्राम पंचायत वालों को मिलता था, लेकिन अब नगर पंचायत वालों को भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो ये कुछ विशेष जानकारी था। सबसे अच्छी बात है कि आप फसल का जो बीमा वो निःशुल्क में करवा सकते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे भी देख रहे हैं टोल फ्री नंबर है, और यहाँ पे भी आपने देखा होगा टोल फ्री नंबर यहाँ पे भी दिया गया है। तो इनमें से कोई भी नंबर पे आप कॉल करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसी वेबसाइट पर आना कर, इस वेबसाइट पे कैसे आएंगे तो मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाता हूँ। देखिए आपको करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए जहां से भी इंटरनेट चलाते हैं, और वहां पे आपको लिखना है सहकारिता विभाग, ठीक है। क्या टाइप करेंगे वहां पे आप, सहकारिता विभाग, यहाँ पे गूगल पे सर्च बार में आपको लिखना है इस तरह से, सहकारिता विभाग, ठीक है। इसके बाद आपको जो ऊपर में वेबसाइट मिलेगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, इसी को आपको ओपन कर लेना है क्लिक करके। जब इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद देखिए महत्वपूर्ण लिंक दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड होते रहेगा बिहार फसल सहायता योजना। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि आप यहाँ पे जो स्लाइड हो रहा है, जब ये स्लाइड होके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल में करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा, तो यहाँ जैसे आएगा इस पे क्लिक कर देंगे ना तो ये वाला खुल जाएगा। अब देखिए आवेदन करना बिल्कुल आसान है। आप जो है ना अपना किसान का पंजीयन संख्या ये जो है आपके है, उसको यहाँ पे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपका सारा डिटेल फेच कर जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगला वीडियो में मैं ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है और आपका फसल का बीमा हो जाएगा, तो निःशुल्क में होने वाला, जरूर ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन करना मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जल्दी ही वीडियो लेके आऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी किसान भाई अपना फसल का बीमा करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इसी प्रकार की जानकारी के लिए।